नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं का ठीक है गणित का प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन क्रमांक 1 पहले प्रश्न का ही पहला एक प्रश्न करते हैं जिसमें हमें शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य। ठीक है, और इसके सत्यता की क्या करनी है, जांच भी करनी है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको इसमें केवल शून्य का ज्ञात करना दिखाऊंगा। इसके सत्यता की जांच की वीडियो आपके लिए पहले से उसमें यूट्यूब पर डली हुई है, तो आप उसको देख लें। अन्यथा परीक्षा में सत्यता की जांच आता भी नहीं है, 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चाहिए है, ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल से आप सिर्फ इतना करें कि आपको 2 और 4 6 के गुणा आते होंगे तो ये आसान हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले हमें इसका गुणा इधर करना है, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। 2 स्टेप हैं। ठीक है, सबसे पहले करिए गुणा। तो हमने इसका गुणा किया, कुछ भी नहीं किया, 8 गुणा 1। मेरे अंदाज से इसमें आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी कि हमने इसका गुणा इसमें किया। अब इसके आगे 1 कहाँ से आ गया, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई चरपद होता है तो उसके आगे हमेशा 1 माना जाता है, कुछ लिखा नहीं होता। तो यदि कुछ लिखा होता है, अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो उस पर लिखा आएगा स्पष्ट। ठीक है, जैसे 2 लिख दिया, 3 4 5 ऐसे लिखा आएगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ पर आप 1 मानेंगे। ठीक है, तो हमने पहले इसका क्या किया, गुणा। इसका गुणा करने पर हमारा क्या आ गया है, 8। इसके ऐसे 2 गुणनखंड करने हमें 8 के, जिस प्रकार से जैसे ये गुणनखंड है ना वैसे हमें और गुणनखंड निकालने हैं। तो हमने ये गुणनखंड और निकालते हैं। 4 गुणा 2, 4 दूनी क्या होता है, 8। ऐसे आपको कोई 2 ऐसे गुणनखंड सोच लेना है। ठीक है, और 2 या 3 गुणनखंड होते हैं किसी भी संख्या के। इसका हमने गुणा करेंगे, इसमें 8 एकम 8, और इसको जोड़ने या घटाने। ठीक है, या तो उसको जोड़ें या घटाएं, तो हमारे जो बीच की संख्या है वो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, जो बीच में लिखा होगा वो संख्या हमारी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम देखें इसके 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, 8 से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हमारे कोई काम का नहीं। अब इसको यदि हम देखें, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर इसको घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, तो हमारा क्या बचेगा, ठीक है 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाने पर क्या बच रहा है, बताइए, 2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2। और जैसे ही जब इसमें से 2 बचेगा और हमारे लिए चाहिए भी 2 है, तो बस केवल वो जो आपने यहाँ किया वही को यहाँ लिखना है, सेम का सेम लिखना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए हमने लिखा x² माइनस 4 में से 2 घटाया था, 2 लिख दिया है। साथ में x लिखा था, x माइनस 8 लिखा था, क्या लिख दिया है, 8। शायद मेरे अंदाज से यहाँ तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे आपको केवल गुणा करना, कुछ भी नहीं करना। x² जैसे कहते हैं ऐसे माइनस 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो जो हो जाएगा 4x, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस के क्या हो जाएगा, 8। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए 4 का जैसा का तैसा 4 लिखा है, साथ में x हो गया है, माइनस लगा था, माइनस जैसा का तैसा है। थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएं तो इस माइनस का गुणा जब इस माइनस में होगा, गुणा होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, बस। ठीक है, 2 जैसा का तैसा लिखा है, x जैसा का तैसा लिखा है, और 8 भी जैसा का तैसा हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से हमें 2 के ऐसे पेयर बना लेने हैं। 1 2 का जे बन गया है, 1 2 का जे बन गया है, और इस प्रकार से भी 2 के पेयर बनेंगे। तो इसमें से हमें बाहर निकालना है, दोनों के जोड़ों में से वो संख्या बाहर निकलेगी जो दोनों में दी गई होगी। ठीक है, तो जरा हम इसको छोटे और फैक्टर में लिख लेते हैं। मैंने इसे x को 2 बार लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि x पे घात 2 लगी। ठीक है, माइनस 4 लिखा है, हमने क्या लिखा, 4 जैसे की तरह से, कुछ नहीं किया भाई। x लिखा था, हमने क्या लिख लिया, x। तो इस प्रकार से ये 4 के ऐसे छोटे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमारा क्या लिखा हुआ है, 2। इसको भी कुछ भागों में तोड़ते हैं तो 2 अलग कर लेंगे, x अलग कर देंगे। 4 के हमने जो गुणनखंड निकाले थे 4 गुणा 2, तो हम केवल 4 गुणा 2 जैसे पहले लिखा था सेम का सेम वैसे लिखना है। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख सकते हैं। मेरे अंदाज से इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अन्यथा आप वीडियो को बार बार 2-4 बार देखेंगे। इस प्रश्न को केवल पहले प्रश्न में थोड़ा सा समय खर्च कर लेना, थोड़ा वक्त लग सकता है पहले प्रश्न में, इसके बाद अन्यथा अगले सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लीजिए अकेला। x और x दोनों जगह x लिखा था। ठीक है, तो वो संख्या बाहर आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया, संख्या वही बाहर आएगी जो दोनों में दी गई हो। तो x यहाँ दिया था, x यहाँ दिया था, हमने बाहर निकाल लिया भाई। अब हमारा जो बच गया है वो कोष्ठक के अंदर आ जाएगा। क्या बच गया है, x माइनस के 4, ये बच गया था तो मैंने लिख दिया कोष्ठक के अंदर। फिर देखा, देखिए क्या लगा है, प्लस।
यहाँ से भी वही संख्या बाहर आएगी जो दोनों में दी गई। तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये संख्या हमारी कहाँ आ जाएगी, बाहर। साथ में हमारा क्या बच गया है उसको अंदर लिख लीजिए, x माइनस के 4। शायद मेरे अंदर से यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस इसको यदि आपने समझ लिया तो इसके बाद तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। x प्लस 2, ठीक है, x माइनस 4, ये दोनों हमने एक बार कोष्ठक के बाहर वाली संख्या लिख ली, एक बार कोष्ठक के अंदर वाली। क्योंकि दोनों कोष्ठकों में एक जैसी संख्या दी है तो हम एक लिख लेंगे कोई सी भी, ठीक है। हमारे सवाल में लिखा था कि चूंकि हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमारे सवाल में लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हमें क्या ज्ञात करने हैं, शून्य, ठीक है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, करना है इसलिए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे भाई कि x प्लस 2, ठीक है, और दूसरा संख्या क्या है, x माइनस के 4। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें बार बार क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो बराबर में हमने क्या लगा दिया है, 0 लिखा, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे, 2। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, शून्यक। पहला शून्यक आ चुका है, ठीक है, दूसरा शून्यक ये उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का। बस इस प्रकार से हमने इसके क्या निकाल लिए, 2 शून्यक निकाल लिए। और परीक्षा में यही पूछा जाता है कि 2 शून्यक निकालने हैं आपको। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः 2 शून्यक क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 एवं क्या हो जाएंगे, 4 है, ठीक है। इतना यदि आपने कर दिया है तो आपको 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कर दीजिए, तो आपके लिए पूरे के पूरे नंबर इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो पॉज करके या वीडियो को रोक करके एक पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से हल करिए, 1-2 बार हल करिए। पहले ये प्रश्न आपको समझ में आ जाए और ये प्रश्न समझ में आने के बाद ही आप आगे इसके अगले प्रश्न करिए, या जो हमारी वीडियो में आगे किए गए सवाल, उन सवालों को आप उसमें से देख लें, फिर आराम से आप इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा पहला प्रयास है वीडियो पर, तो इसलिए थोड़ा सा कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।